तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो सुपर स्प्लेंडर ड्रम वेरिएंट, वहीं पे हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक टॉप वेरिएंट, सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक और स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक। तो चलो देखते हैं दोस्तों इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोग को परचेज करना चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग कर देना 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक की अगर मैं बात करूं जो कि फर्स्ट वेरिएंट है, ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएंट नहीं, बार बार नहीं बोलेंगे, तो फर्स्ट वेरिएंट है, ड्रम वेरिएंट वाला है, ठीक है। तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो प्राइस की बात में पहले मैं बता देता हूँ, 85,178 रुपीज़ की सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक आपको मिलेगी। और स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ेगी आपको 79,911 रुपीज़ की। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग को जो डिफरेंट आने वाला है वो आने वाला है 6,000 रुपये का डिफरेंट। तो क्या हमें 6,000 रुपये ज़्यादा देके एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर 6,000 रुपये हमें कम देके हमें एक 97 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? तो सबसे पहले सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक की बात करिए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ओएससी इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.84 PS एट द रेट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिल जाएगा। वहीं पर स्प्लेंडर एक्सटैक की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ओएससी इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.2 PS एट द रेट 8,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे वो निकालेंगे 8.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों डिफरेंट देखा जाए तो आप लोगों को जो इंजन है ना 26 सीसी बड़ा जो इंजन है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिलेगा। पावर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ भी आप लोगों को जो पावर है ना 2.8 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो टॉर्क है ना वो भी 2.6 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आप लोग को दोस्तों ज़्यादा मिलने वाला है। तो देखो 6,000 रुपये भले ही ज़्यादा दे रहे हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में, लेकिन हमें इंजन बड़ा मिल रहा है, पावर हमें ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है, नॉर्मल सिलेंडर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी, 2 वॉल्व के इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट में ड्रम और रियल में भी आपको ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा, यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो टायर्स के अगर मामले में बात करी जाए तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 90/90 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 80/100 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ना तो भाई सुपर स्प्लेंडर में थोड़ी सी गड़बड़ है एक्सटैक में। इसमें क्या है कि देखो भाई रियल टायर ना आपको 97 सीसी की मोटरसाइकिल यानी सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में आप लोग को जो रियल का टायर है वो वाइट टायर मिल रहा है। देखो 97 सीसी की है, पर चलो कंपनी अब कुछ भी मिथ लगाया होगा, कोई भी अपना थॉट लगाया होगा वो लगाया होगा, बट खैर टायर थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था कम से कम। हाँ यही टायर दे दे तो सही रहता। खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करा जाए। ट्यूबलेस टायर दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स आपको जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर आपको 793 mm की सीट हाइट मिलेगी, और स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर आपको 785 mm की सीट हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को 12 mm की सीट हाइट जो ज़्यादा है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1267 mm की जो व्हील बेस है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिलेगा। स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर आपको 1236 mm का व्हील बेस जो है वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ना तो 31 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो आप लोग को सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2042 mm की लेंथ जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिलेगी, और स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर आपको 2000 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। 42 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोस्तों सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑफरोडिंग करने के लिए एक बाइक ले रहे हो ना तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक आपकी काफ़ी अच्छी ऑफरोडिंग जो है वो कर देगी। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 15 mm का डिफरेंट जो है वो आ रहा है आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक में। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो
92 की जो हाइट है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगी, और स्प्लेंडर एक्सटैग के अंदर आपको 1052 की जो है हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 40 ज़्यादा जो सीट है 40 ज़्यादा जो हाइट है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगी। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 729 की विड्थ जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिलेगी, और स्प्लेंडर एक्सटैग के अंदर आप लोग को 720 की जो 720 की ब्रिज जो है वो मिल जाएगी। तो 9 ज़्यादा जो वेट है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगी। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 122 kg का कर्व वेट जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगा एक्सटैग, और स्प्लेंडर के अंदर आपको 112 kg का कर्व वेट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो आपको आराम से जो स्प्लेंडर है ना बहुत आराम से आपको 65 की आपको माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप बाइक किस तरीके से किसी भी बाइक को राइड करते हो। ठीक है, तो सुपर स्प्लेंडर का आपको स्प्लेंडर एक्सटैग का आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा। सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग की मैं बात करूँ तो ये आराम से आपको दोस्तों 62 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी। देखो डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा का नहीं, क्योंकि देखो पावर आपको ज़्यादा मिल रहा है, टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है और इंजन भी बड़ा मिल रहा है। तो थोड़ा सा माइलेज देखो, अगर मेरे से कोई पूछेगा ना तो 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस मैं नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि प्राइस के हिसाब से, और दूसरी बात ये है कि पावर टॉर्क कैसी दे रही है बाइक। ठीक है, बाकी डिपेंड तो मैंने आप लोगों को पहले बोला डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल आपकी कैसी, जितनी अच्छी राइडिंग स्टाइल होगी आपकी उतना ही अच्छा बाइक से माइलेज निकाल पाओगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंजन के अकॉर्डिंग मैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग को जो है वो विन मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंजन का भाई सीधी बात है, इंजन का तो डिफरेंट तो आ ही रहा है, तो इस वजह से सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग जो है वो विन कर जाती है। टेल लाइट जो है एलईडी टेल लाइट आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिलेगी। हैलोजन बल्ब वाली जो टेल लाइट है वो आपको स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगी। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करें तो 130 का फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो भी आपको 130 का रियल ड्रम ब्रेक सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगा। स्प्लेंडर एक्सटैग की अगर फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करें तो 130 का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो भी आपको 130 का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग सिस्टम आपको सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ना स्प्लेंडर एक्सटैग की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी बोलूँगा। क्यों? क्योंकि देखो इंजन छोटा है, अब जब इंजन छोटा है तो भाई ब्रेकिंग तो अच्छी रहेगी ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो ये आता है। बाकी अगर सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग को लेना चाहो तो भाई डिस्क में ले सकते हो, लेकिन उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो 89,000 रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस में जो है वो आप लोग को मिल जाएगी। तो वो बाकी आपके भाई देखो बजट के ऊपर ही है कि क्या है। देखो ये तो 6,000 का डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों के सामने रख दिया इस बात को, ताकि थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देखें, हमें एक अच्छी मशीन मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या चाहिए। वहीं पे सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग के बात करिए तो इसके अंदर आपको माल फंक्शन लाइट जो है वो मिल जाएगी। हाई बीम लो बीम आपको इसके अंदर मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग में मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग के अंदर मिलेगी। जैसे आपके फ़ोन में कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, या आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन, नेविगेशन वगैरह कुछ भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग का मीटर कंसोल जो है वो आपको बता देगा। पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग का जो मीटर कंसोल है वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। स्प्लेंडर एक्सटैग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर, खैर ये गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगा। एक्सेंस टेक्नोलॉजी जो है वो आपको मिल जाएगी, ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। यानी इनकी कंपनी के 6 सेंसर्स जो है इन्होंने इंस्टॉल करे अपने, मतलब ये इंस्टॉल इन्होंने लगाए हैं। ये जो है देखो कस्टमर के लिए तो बेनिफिटली नहीं है, लेकिन जो पर्सन बाइक की सर्विस करेगा ना तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट जो है ये हो जाएगा। तो आराम से आप लोग अपनी बाइक की सर्विस वगैरह का जो भी चीज़ है वो सारी आप देख पाओगे। रियल टाइम माइलेज जो है ये आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स जो है ये बता देंगी। USB पोर्ट जो है, USB चार्जिंग जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल से मिल जाएगी, जो कि कंपनी फिटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपके जो फ़ोन वगैरह आप आराम से चार्ज कर सकते हो। जैसे हम जैसे हैं तो भाई अपने कैमरा वगैरह भी आराम से चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो फ़ोन वगैरह आप आराम से चार्ज कर पाओगे। इससे प्लस पॉइंट क्या है कि आपके फ़ोन को ये चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत से होते हैं, हम लोग लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट वगैरह, तो वो क्या करता है हमारे फ़ोन के अंदर अगर मान लो 2% बैटरी है तो वो 2% बैटरी रखते हैं, वो चार्ज नहीं करते, मतलब जितनी बैटरी होती है उतनी ही रखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, भले 1% बैटरी पर फ़ोन ऑन होना चाहिए। बाकी वो लंबा जब तक बाइक में बैटरी है वो तब तक उसको कंटिन्यू चलाता रहेगा। तो ये क्या है, जो कंपनी हमें दे रही है, तो कंपनी देने का हमारा ये फ़ायदा कि हमारे फ़ोन चार्ज होंगे, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब वाले दोनों ही मोटरसाइकिल में हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेगमेंट की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली, किक और स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, तो देखो 6,000 का डिफरेंट है, लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि आप 6,000 रुपये ज़्यादा देके ना सुपर स्प्लेंडर एक्सटैग ही ले लो। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इंजन बड़ा मिल रहा है, माइलेज का डिफरेंट है, देखो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंट आ रहा है।
तो यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है दोस्तों 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर मैं हूँ और मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं 6,000 रुपये बढ़ा के ना, मैं एक बार को माइलेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके और मैं क्या करूँगा, सुपर स्प्लेंडर एस-टैग मैं ले लूँगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक, तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।